कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो कंटिन्यूटी examine देखो इसमें 25 में क्या कह रहे थे देखो examine the continuity of f is defined by fs का जो वैल्यू है या दे रखी है sin s minus cos x is x is not equal to 0 माइनस 1 होगा if s equal to 0 होने पर। ये क्या कह रहे स्टूडेंट, हम लोग हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह जानना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे देखो x is not equal to 0 कह रहे x is not equal to 0 कह रहे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी नोट कर चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन x is not equal to 0 क्या कह रहे स्टूडेंट, x is not equal to 0 means x is all values except x equal to 0। x equal to 0 के अलावा जो सभी वैल्यू है वो कहाँ पर आ जाएंगे, x is not equal to 0 पर हो गए। तो कौन कौन से हो गए, x ग्रेटर देन 0, x से बड़ा 0 से बड़ा नंबर भी x is not equal to 0 पे होगा, x is less than 0, 0 से छोटा नंबर भी x is not equal to 0 भी 0 में होगा। तो ये भी उसके अंदर आएगा, ये जो x is less than 0 है वो भी उसके अंदर आएगा। x equal to 0 होने पर -1 है वो जो पहले भी दे रखा है। तो x is not equal to 0 का मतलब क्या है स्टूडेंट, x which means x is all values except x equal to 0, यानी x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो सभी जो नंबर है वो होना चाहिए यहाँ। तो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है यहाँ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ हमारा सॉल्यूशन मैंने लिखा क्या, हमारा fx जो है हम पहले उसे लिखते हैं fx, हमारा fx क्या है यहाँ fx इक्वल टू हमारा fx जो है sin x माइनस cos x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर -1 होगा if x इक्वल टू 0 होने पर। तो ये हमारा फंक्शन है। पहले हमें x इज नॉट 0 पर x इक्वल टू 0 पर ही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी हमारा नंबर लाइन क्या है स्टूडेंट, 0 का। 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 की राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड को हम एल से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power minus of fx, 0 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ निकालेंगे, 0 से छोटा यानी x is 0 से छोटा यानी क्या है स्टूडेंट, 0 से छोटा, 0 to the power minus यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी x is less than 0 कह रहे हैं। तो x is less than 0 क्या है स्टूडेंट, कहाँ पर आता है, x is less than 0 मैंने पहले भी लिखा है, वो कहाँ पर आता है, x is not equal to 0 का जो फंक्शन है वहाँ पर आता है। तो x is not equal to 0 का जो फंक्शन क्या दे रखा है, sin x minus cos x दे रखा है। तो हमें हमारा फंक्शन मिल गया यहाँ, हमारा फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power minus हमारा fx क्या है, fx है sin x minus cos x, sin x minus cos x जो है हमारा फंक्शन हो गया अभी। तो ये हमारा फंक्शन है। तो अभी क्या करना है स्टूडेंट, हमारा 0 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम s लेंगे, 0 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो भी s लेंगे, 0 से छोटा। हाँ, अगर हमें 0 to the power minus कहा तो पुट लेफ्ट लिमिट निकालने हैं, तो पुट s इक्वल टू 0 माइनस s, यानी जो छोटा नंबर है वो हमने s पुट कर लिया था, तो 0 से छोटा यानी 0 से छोटा यानी 0 माइनस करेंगे और s जो है वो छोटा नंबर है, इसलिए हम पुट s इक्वल टू 0 माइनस s पुट करेंगे। तो लेफ्ट लिमिट होगा, तो ये क्या निकालने पर, लेफ्ट लिमिट निकालने पर। तो ये हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट जो है हम यहाँ s टेंड्स टू 0 करेंगे, s टेंड्स टू 0 यानी मतलब क्या है स्टूडेंट, x टेक्स वेरी क्लोज टू 0, s जो है 0 का वेरी नियर हो रहा है, वही कह रहे हैं। तो s जो है 0 पर 0 टेंड्स करेंगे और पुट क्या करेंगे यहाँ, हम यहाँ था रिपीट कर रहे थे, और साइन s की जगह हम क्या पुट करेंगे, पहले भी मैंने यहाँ लिख दिया था s इक्वल टू 0 माइनस s पुट करेंगे, यानी जो छोटा नंबर है
वो हमने क्या पुट किया 0 माइनस एस। यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे और एस की जगह हम 0 माइनस एस ही लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू 0 करेंगे और यहाँ देखो साइन और साइन 0 माइनस एस क्या है स्टूडेंट, साइन 0 माइनस एस यानी साइन ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ साइन क्या क्या देखिए रहे 0 माइनस एस। 0 तो काउंट नहीं करेगा तो ये किस तरफ हो गया 0 माइनस एस हो गया। साइन ऑफ यहाँ हमारा फॉर्मूला पहले से ही हमारा फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस एस जो है माइनस बाहर आ जाएगी और साइन एस का बराबर होता है। अगर कोस होगा तो कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस होगा तो नेगेटिव जो है रिमूव हो जाएगा, तो कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स होगा। कोस और सेक पर पॉजिटिव हो रहा है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव बाहर आता है, यानी ओनली कोस और सेक ही पॉजिटिव आएगा, रेस्ट आर नेगेटिव आएगा। तो साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव जो है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ साइन ऑफ माइनस एस, ये जो किसका बराबर हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन माइनस साइन एस का बराबर होगी। तो मैंने ये समझ लेके लिखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस बाहर आ जाएंगे और माइनस साइन एस आ जाएंगे माइनस, यहाँ देखो कोस ऑफ 0 माइनस एस यानी कोस ऑफ, यहाँ क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, कोस ऑफ 0 माइनस एस यानी कोस ऑफ माइनस एस। 0 काउंट नहीं करेंगे तो कोस ऑफ माइनस एस तो कोस एस हो गया। मैंने यहाँ भी लिखा था कोस जो है नेगेटिव साइड रिमूव होता है तो कोस एस का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ किसका बराबर होगा, यहाँ कोस एस का ही बराबर होगा। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो पहले में इनपुट करेंगे, तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम उसका लेयर लिमिट निकाल, उसका जो नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। यहाँ देखो तो नेक्स्ट में क्या हो गया, यहाँ देखो इक्वल टू करेंगे यहाँ, और हम एस जो है एस की जगह हम 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट में एस की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ देखती हूँ मैं एस की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट, साइन 0 होता है। को 0 क्या होता है स्टूडेंट, को 0 तो 1 होता है, तो उसका वैल्यू भी हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो ये तो साइन है, ये 0 हो जाएगा, कोस 0 तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 क्या हुआ स्टूडेंट, माइनस 1 हुआ। ये हमारा क्या हो गया, लेहन लिमिट हो गया। इस तरह हमने क्या निकाला, हमारा लेहन लिमिट निकाला। लेहन लिमिट हमें क्या मिल गया, यहाँ लेहन लिमिट इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 मिला। तो हमने यहाँ लेहन लिमिट निकाल दिया। अब हम रायन लिमिट निकालते हैं उसका। तो हम रायन लिमिट निकालते हैं और ये जो फंक्शन है वो करते हैं पेज। तो मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो हम रायन लिमिट निकालते हैं, यहाँ रायन लिमिट। तो रायन लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 to the power plus of fx, 0 से बड़ा जो छोटा नंबर है वो हम यहाँ लेंगे, वो यहाँ हम लेने वाले हैं। तो अभी देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power प्लस यानी 0 x इज ग्रेटर देन 0, 0 प्लस यानी s ग्रेटर देन 0, s ग्रेटर देन 0, x से बड़ा 0 से बड़ा नंबर वो कहाँ पर आ जाएगा, x स्मॉल इक्वल टू 0 पर आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन क्या हुआ, ये जो साइन x माइनस कोस x है वही हो जाएगा हमारा फंक्शन जो है। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन x माइनस कोस x ही हो गए, अदरवाइज नहीं हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, राइट लिमिट है तो 0 की राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने s पुट कर लिया था, तो ये जो 0 प्लस यानी राइट लिमिट है, तो हम s की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 0 प्लस s, यानी ये जो छोटा नंबर है हमने s जो वैल्यू है s जो वैल्यू जो छोटा नंबर है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम पुट s इक्वल टू 0 प्लस s ही यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट s की जगह आइस जो है 0 पर टेंस करती है, आइस टेंस टू 0 यानी आइस टेक्स
वेरी क्लोज टू 0 पर जाते हैं और क्या करते हैं, एस की जगह हम साइन एस की जगह 0 प्लस एस, एस की जगह 0 प्लस एस पुट कर लेते हैं, माइनस कोस एस की जगह 0 प्लस एस पुट कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट 0 तो कौन नहीं करेगा, तो ये साइन एस हो गया, तो यहाँ साइन एस से हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर हमें क्या मिलेगा, देखो लिमिट एस टेंस टू 0, ये साइन एस ही जो हो जाएगा, 0 तो कौन नहीं करते हैं, तो ये तो 0 प्लस एस, ये भी कोस एस ही हो जाएगा, तो ये भी कोस एस ही हो गया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट टू एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ ये भी 0 -1 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया। तो हमारा राइट हैंड लिमिट पे हमें क्या मिल गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट पे हमें क्या मिल गया, तो राइट हैंड लिमिट भी -1 मिल गया यहाँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो हम एडेड पॉइंट्स भी निकालेंगे, यहाँ एडेड पॉइंट्स भी निकालेंगे। तो एडेड पॉइंट्स को हम कहाँ से करते हैं, एडेड पॉइंट्स को हम 0 पर इक्वल टू पर हम क्या पुट करते हैं, एडेड पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। तो एफ की जगह हम 0 पुट करेंगे, और इक्वल टू कहाँ पर आता है स्टूडेंट, एडेड पॉइंट्स में इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है, इक्वल टू एस की जगह हम क्या पुट करने पर, 0 पुट करने पर, एस इक्वल टू 0 होने पर हमारा फंक्शन क्या हुआ, -1 हुआ। तो एडेड पॉइंट्स पर भी हम निकालेंगे, तो एडेड पॉइंट्स एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 भी क्या हुआ, -1 हुआ, यहाँ देख रहे हैं -1 हो रहा है। तो हमारा लेवल लिमिट क्या हुआ, ये हमारा लेवल लिमिट है, तो ये हमारा लेहन लिमिट है, लेहन लिमिट -1 हो गया। ये हमारा राइट लिमिट है, राइट लिमिट भी -1 हो गया, एडेड पॉइंट्स भी -1 ही हो गया। तो हम लेहन लिमिट यहाँ हमें क्या मिला, लेवल लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एडेड पॉइंट्स, यानी एफ ऑफ 0 भी बराबर हो गया है। तो ये तीनों बराबर हो गया है, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है। तो thus हम यहाँ लिखेंगे thus f is continuous, thus f is continuous x equal to 0। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यह खत्म हो गया है। मैंने हमारा वीडियो को है मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, यहाँ आप बोर होंगे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, आप नेक्स्ट करके देख लीजिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।